हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपका क्लास 8 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में आपके 2025-26 के लिए। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि देखो क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। आपके पास पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और जब ऐसा टाइम आता है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रिवीजन की। और रिवीजन कब होता है? जब आप दूसरे स्कूल में चल रहे पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट यूज़ करें या दें और फिर मेंटर के साथ सोल्व करें। ये तरीका हो सकता है आपको रिवीजन का सबसे बेहतर कम समय में। दूसरा, आपको पेपर क्यों सोल्व करना चाहिए? क्योंकि इससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी होती ही है, लेकिन आपको पता चलता है कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। दूसरा, इसके बाद आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं वो किस बिहाफ पर, ऑनलाइन शॉपिंग में जो प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं वो किस बेस पर किए जाते हैं। आइए देखते हैं। वो किए जाते हैं आपके ऑप्शन ए कहता है बैंक बैलेंस के बिहाफ पर, बी कहता है और प्रोफाइल पिक्चर के बिहाफ पर, सी कहता है हॉबीज के बिहाफ पर, या डी कहता है और बाइंग हैबिट्स। तो आपको पता है अगर हम ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं और वो हमें जो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है वो किस बिहाफ पर करता है? हमारी हैबिट्स के ऊपर। हमारी बाइंग हैबिट मतलब हम क्या खरीदते रहते हैं, हमें टेक प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद है, हमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद है, हमें फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद है, तो वही आपको रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रिडिक्टिव सर्च इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो प्रिडिक्टिव सर्च है आपका वो किस चीज का फीचर है? ऑप्शन ए चैटबॉट, बी डिजिटल असिस्टेंट, सी सर्च इंजन, या डी डेटाबेस। तो आपको पता है जो प्रिडिक्टिव सर्च मतलब कि आपको कुछ सर्च करना है तो सर्च इंजन पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप क्या सर्च करने वाले हो। तो ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी का मतलब सर्च इंजन का एक फीचर है प्रिडिक्टिव सर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनहेंस अवर। ऑप्शन ए नॉलेज, बी इंटेलिजेंस, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का जो प्रोसेस है वो हमारी किस चीज़ को एनहेंस करता है? लर्निंग को या नॉलेज को, इंटेलिजेंस को या नॉलेज को। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा जहां पर बोथ ए एंड बी कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश आर नीडेड। तो आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो ध्यान से सुनना। पेपर में आपको ये क्वेश्चन पेपर एज अ मॉक तो देना ही है, इसकी पीडीएफ विद इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन पेपर विद इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको अटैच करके टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो जाइए और हम स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे। ये आपकी आंसर की पीडीएफ है जो इसके साथ कनेक्ट करके दे दी जाएगी। और हाँ, अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप क्लास 7th का भी एआई का पेपर वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि आपका दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में। और ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस दोनों में, क्लास 7th में भी 8th में भी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पर चलते हैं। आइडेंटिफाइंग फेस बाय इट्स फीचर इज एन एग्जांपल ऑफ। फेस को पहचानने वाला जो फीचर होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बायोमेट्रिक का, प्रिडिक्टिव सर्च का, डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग का, या क्लासिफिकेशन का। तो देखो आपको पता है सर्च इंजन का सर्च से रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो है नहीं। क्लासिफिकेशन और डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग अलग है, बायोमेट्रिक पर आते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बायोमेट्रिक आपका सही होगा। फेस को आइडेंटिफाई करने वाला फीचर किस में आता है? किसका फीचर है? बायोमेट्रिक का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सेल्फ ड्रिवन कार इज कंसिडर्ड एज। जो सेल्फ ड्रिवन कार होती है वो स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल है, नैरो एआई का। तो देखो स्ट्रॉन्ग एआई वो होता है जो हर काम कर सकता है, इसलिए बनाया जाता है, लेकिन नैरो एआई वो होता है जो पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कार ड्राइविंग, कार ड्राइविंग को असिस्ट, एक तरह से आपको कार को चला कर देना, ये सिर्फ पर्टिकुलर तरह का काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए नैरो एआई ऑल्सो नोन एज वीक एआई रेफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन टू एक्सेल एट अ स्पेसिफिक टास्क or set of tasks. Strong AI, also known as artificial intelligence, refers to a hypothetical AI that possesses human-like general intelligence. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर एफ, एफ फॉर फॉल्स। तो आपको फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स बताने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सम पीपल आर इंटेलिजेंट वाइल सम आर अटर फूल्स। तो आपको पता है कि कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल फूल होते हैं, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस इजंट अ फिक्स्ड ट्रेट बट रेदर अ स्पेक्ट्रम ऑफ एबिलिटीज दैट कैन वेरी इन डिफरेंट डोमेन फॉर ईच पर्सन। तो हर डोमेन के हर बंदे के लिए इंटेलिजेंस अलग तरह से काम कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बिल्कुल फूल, तो ये फॉल्स है। सेकेंड, कंप्यूटर्स ओनली नो इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल गलत। ये अब ट्रू नहीं रहा, पहले ऐसा ट्रू था लेकिन अब कंप्यूटर्स और लैंग्वेज भी जानने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, स्टेटमेंट 3 पर आते हैं, कंप्यूटर्स आर फास्टर बट नॉट स्मार्टर देन ह्यूमन ब्रेन। ये बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर फास्टर है लेकिन ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, ट्रू। फोर्थ, एवरीवन इज इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। ये बात बिल्कुल अपने आप में सही है, हर कोई होशियार है लेकिन अपने तरीके से। फिफ्थ, पीपल कैन हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है, लोगों के पास अलग अलग इंटेलिजेंस हो सकती है। दिस मैचेस हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी, ठीक है, एक हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी है, वो कहती है कि एक इंसान हर अलग तरीके के काम में निपुण हो सकता है। तो इसी तरह से कहा गया है कि हर इंसान के पास एक अलग मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती है, तो ये अपने आप में ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने। पहला स्टेटमेंट कहता है और फिल इन द ब्लैंक्स आपको इन शब्द में से एक वर्ड उठा के करनी है, ठीक है। फ्रॉड, नैरो, ह्यूमंस, एआई, एलेक्सा। मशीन्स इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड बाय, आपको पता है, ह्यूमंस। तो जो मशीन इंटेलिजेंस है वो किनके द्वारा बनाई गई है, ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है। सेकंड क्वेश्चन कहता है वीक एआई इज आल्सो नोन एज, तो आपको पता है वीक एआई क्या किसको बोला जाता है, नैरो एआई को, आल्सो नोन एज नैरो एआई। थर्ड स्टेटमेंट है द टर्म डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मैकर्थी। तो आपको पता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म है ये अपने आप में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जॉन मैकर्थी के। फोर्थ क्वेश्चन है रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ लॉगिन इन बैंक अकाउंट कुड बी एन अटेम्प्ट ऑफ, तो ये किसका अटेम्प्ट है। अगर हम कोई भी रिपीटेड अटेम्प्ट करते हैं बैंक में लॉगिन करने के लिए तो ये किसका अटेम्प्ट हो सकता है, फ्रॉड का अटेम्प्ट हो सकता है, तो आप लिखोगे फ्रॉड। और फिफ्थ, डैश इज नोन एज वॉइस ड्रिवन विजार्ड। तो आपको पता है एलेक्सा इज नोन एज वॉइस ड्रिवन विजार्ड, मतलब एक ऐसा जादू, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वॉइस के साथ असिस्ट की जा सकती है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट आर एलेक्सा एंड सीरी। तो आपको पता है कि एलेक्सा और सीरी क्या है, ये आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ कैसे प्रोवाइड की जाएगी आइए मैं दिखाता हूँ और कैसे उसमें आंसर्स होंगे। तो हमारे से क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर कैसे प्रोवाइड किए गए आइए देखते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें आप क्या लिखोगे, सीरी और एलेक्सा के बारे में पूछा गया क्या है। तो एलेक्सा एंड सीरी आर एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेंट, हमेशा याद रखना ये वर्ड इनके लिए, वॉइस असिस्टेंट। एलेक्सा इज डेवलप्ड बाय अमेजन एंड सीरी इज डेवलप्ड बाय एप्पल। These assistants can understand spoken commands, answer questions, play music, control smart devices and help users perform various tasks using natural language processing. तो NLP टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो डिवाइस हैं ये असिस्ट कर सकते हैं आपके स्पोकन, मतलब आपकी बात पर आपकी जो मुंह से बोली गई कमांड है उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपको जवाब दे सकते हैं क्विकली किसी भी क्वेश्चन का, आपका म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस टास्क, जैसे किसका यूज करके, एनएलपी का यूज करके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके। वहीं दूसरी तरफ आए क्वेश्चन नंबर 2 पर कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, आप सीखने से क्या समझते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग। तो लर्निंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्वायर करने का, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉलेज को, स्किल को, किसी भी एबिलिटी को एक्वायर करने को कहा जाता है, फिर चाहे वो स्टडीज़ हो, एक्सपीरियंस से हो या टीचिंग हो, ठीक है। इन एआई लर्निंग रेफर्स टू अ कंप्यूटर्स एबिलिटी टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटर की जो एबिलिटी होती है उसकी जो एबिलिटी होती है इम्प्रूव करने की अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे मान लो पहले वो 1 घंटे में कोई काम करता था, अब उसकी एबिलिटी इम्प्रूव कर दी गई है कि वो वही काम आधे घंटे में कर सकता है, तो ये क्या हुआ, एआई के फील्ड में ये लर्निंग कहलाएगा, ठीक है। और मेक बेटर डिसीजंस बाय एनालाइजिंग डेटा एंड लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस आउटकम्स। तो पिछले रिजल्ट्स को देखते हुए और बाकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको रीड करने के बाद वो बेटर परफॉर्म करने लगेगा अगर, तो उसको क्या कहेंगे, एआई लर्निंग कहेंगे या फिर कहेंगे लर्निंग इन एआई। बोथ ह्यूमंस एंड मशीन्स लर्न बाय प्रैक्टिसिंग, एनालाइजिंग पास्ट एक्शंस टू इम्प्रूव फ्यूचर रिजल्ट्स।
तो आपको पता है कि जो हमारे ह्यूमंस है और मशीन है, ये दोनों ही प्रैक्टिस के द्वारा या फिर एनालाइज करके पिछले जो रिजल्ट्स हुए हैं, पिछले एक्शंस रहे हैं, उनको पढ़कर लर्न करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, किस लिए? फ्यूचर के रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको पता है 3 तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। नैरो एआई क्या है? ये परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, आप एलेक्सा यूज करते हो, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे गाड़ियां खुद चलती हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? नैरो एआई का, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस एआई को बनाया गया है। वहीं जनरल एआई की अगर बात कर ले, ये परफॉर्म करता है किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को, जैसे कि ह्यूमन करते हैं। करंटली दिस इज ओनली थ्योरेटिकल, और ये अभी थ्योरेटिकल ही प्रोवाइड है, मतलब ये सिर्फ आपके थ्योरीज में ही प्रोवाइडेड है। सुपर एआई की बात कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल एआई दैट सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस नॉट अचीव्ड येट। और ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल एआई होगा जो हमारी बस सोच में है अभी तक, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगा, मतलब इसको पीछे छोड़ जाएगा और अचीव करे। अभी तक हमने ये अचीव नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, लोग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज एन ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन हेल्प अस। तो जो ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन होती है, जिसमें हम मैप देख सकते हैं, जैसे गूगल मैप, ये कैसे हमारी मदद करता है? तो एन ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन लाइक गूगल मैप्स यूज एआई डाटा एनालिसिस टू प्रोवाइड मेनी हेल्पफुल फीचर्स। तो एआई का यूज़ करके डेटा को, मान लीजिए पहले किसी ऐप में ये डेटा डाल दिया गया कि इस शहर में ये 4 सड़कें हैं, ये 6 सड़कें हैं, और इन 6 सड़कों में आपको यहाँ से यहाँ पर आना है। तो ये मैप बताएगा कि इसके क्या रास्ते हैं, ये रास्ते हैं। ये कैसे दिया? इस इंफॉर्मेशन को रीड करके इसने बताया। तो ये काम करता है एआई। और ये ऐप कौन सा ऐप कराता है? ये आपका ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन कराती है एआई से, डेटा को एनालाइज कराती है और प्रोवाइड कराती है मैनी हेल्पफुल फीचर्स। दूसरा पॉइंट कह सकते हो आप, इट अलाउज यूजर्स टू सी लोकेशंस। वो लोकेशन यूज़र को अलाउ करती है लोकेशन को सी करने, मतलब देखने में, डायरेक्शंस को देखने में, और प्लान रूट फॉर वॉकिंग, ड्राइविंग और साइकिलिंग। और ये भी बताता है कि किस रूट पर साइकिल ले जाई जा सकती है, कौन सा रूट गाड़ी के लिए सही है और कौन सा रूट पैदल के लिए सही है। तो ये गूगल मैप जैसे एप्लीकेशंस, जो कि एक ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन है, वो यूज़ करता है एआई का इन सब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। थर्ड पॉइंट हो सकता है आपका कि ऑनलाइन मैप्स गिव रियल टाइम अपडेट्स। जो ऑनलाइन मैप्स होता है, क्योंकि उनका लाइव इंटरेक्शन होता रहता है डेटा के साथ, तो वो रियल टाइम अपडेट आपको देते हैं ट्रैफिक के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में, फास्टेस्ट रूट बाय एनालाइजिंग लाइव डाटा। तो लाइव डाटा को एनालाइज करके जो फास्टेस्ट रूट हो सकता है, जहाँ पर सबसे कम ट्रैफिक है, वो प्रोवाइड कराते हैं आपको, किसमें? रियल टाइम में। फोर्थ पॉइंट हो सकता है आपका, they help find nearby places like restaurants, hospitals, petrol pumps and hotels using user location through GPS। तो GPS के थ्रू यूज़र की लोकेशन यूज़ करते हैं और फिर उन्हें बता सकते हैं कि उनके आसपास कौन सी सुविधा बिल्कुल नज़दीक में है। जैसे फॉर काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स, या फॉर एग्जांपल आपको अगर हॉस्पिटल में जाना है, पेट्रोल पंप पर जाना है, होटल्स में जाना है और आपको इमरजेंसी है, तो वो जीपीएस का यूज़ करके कि आपकी लोकेशन क्या है, वो आपको बताते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा प्लेस पड़ रहा है। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड एस्टिमेटेड ट्रेवल टाइम। और ये टाइम के साथ बताता है कि आप अगर यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, एस्टिमेटेड टाइम बताता है, अल्टरनेट रूट्स बताता है, इवन जस्ट फॉर करंट रोड कंडीशंस फॉर मोर एक्यूरेट गाइडेंस। तो आपको गाइडेंस बिल्कुल एक्यूरेट देता है करंट कंडीशन की, रोड की करंट कंडीशन क्या है ये भी आपको साथ के साथ बताता है। और ये ऑफर करता है स्ट्रीट व्यू का, मतलब आप स्ट्रीट व्यू भी देख सकते हो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू आप लाइव फोटो या इमेजेस देख सकते हो रोड की क्या हालत है। अलाउइंग यूजर्स टू विजुअली एक्सप्लोर, और ये अलाउ करता है यूज़र को, जो भी यूज़ कर रहा है ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन को, ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो विजुअली एक्सप्लोर कर सकता है उस प्लेस को जहाँ पर वो जाना चाहता है जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एआई ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो इंटेलिजेंस की, एआई की इंटेलिजेंस की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बेस पर
आप AI के टाइप्स को डिस्क्राइब करो। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस AI इज कैटेगराइज्ड एज नैरो और वीक AI, जनरल और स्ट्रॉन्ग AI, और थर्ड आपका सुपर AI। तो आइए देखते हैं ये है क्या। तो नैरो AI वो होता है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है। जैसे स्पेसिफिक टास्क क्या हो सकते हैं, आपका किसी ऐप को चलाना, फिल्टर स्पैम फिल्टर्स होते हैं, चेस प्लेइंग प्रोग्राम होते हैं, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है। इट डज नॉट प्रोसेस कॉन्शियस एंड जेन्युइन इंटेलिजेंस। तो जो पर्टिकुलर इंटेलिजेंस आप देखते हो किसी एप्लीकेशन में, ये वो परफॉर्म नहीं करता, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है। इट ओनली सिमुलेट्स इट वर्क विद इन लिमिटेड स्कोप एंड कैन नॉट परफॉर्म टास्क आउटसाइड इट्स प्रोग्रामिंग। तो इस प्रोग्रामिंग के बाहर ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। वहीं बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग AI की। AI दैट कैन परफॉर्म एनी टास्क अ ह्यूमन कैन डू। जो इंसान कर सकता है ये वो हर काम कर सकता है। इट कैन रीजन, लर्न एंड अप्लाई इंटेलिजेंस टू सोल्व अ वाइड रेंज प्रॉब्लम्स। जैसे आप ChatGPT, Gemini को देखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग AI का एग्जाम्पल है। ये वो हर काम टास्क कंप्लीट कर सकता है जो इंसान कर सकता है। लॉजिकल थिंकिंग हो, लर्निंग स्किल हो, या इंटेलिजेंस को अप्लाई करना हो वाइड रेंज प्रॉब्लम्स के ऊपर। दिस काइंड ऑफ AI डज नॉट एग्जिस्ट येट। और इस तरह की अभी तक इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करती जो हमने ये कैटेगरी बनाई हुई है। थर्ड सुपर AI की बात कर लेते हैं। दिस इज अ हाइपोथेटिकल AI दैट वुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये एक ऐसी AI है जो हमारी इमेजनरी है, अभी हमारे बस कल्पनाओं में है, जो ह्यूमन को सरपास कर देगी, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगी। जो आज के समय में ह्यूमन किसी भी मशीन के साथ कर सकता है, किसी भी फील्ड में, जैसे मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पेस फील्ड में, जो भी ह्यूमंस कर रहे हैं आज, वो ये AI सरपास कर जाएगा इन ऑल एस्पेक्ट्स, इंक्लूडिंग रीजनिंग, creativity, general wisdom, and social skills, expected to perform creative, emotional and strategic decision making better than humans। जितने भी अब तक के इतिहास में humans ने decisions लिए हैं, उनसे बेहतर decision ये AI ले पाएगा। These types differ in abilities, scope and potential to solve complex problems। इसको डिज़ाइन किया जाएगा और इसकी एबिलिटी को अलग अलग तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, जैसे एबिलिटीज, स्कोप और पोटेंशियल को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। विद नैरो AI बीइंग द सिंपलेस्ट, जहां हमारे पास नैरो AI सिंपलेस्ट फॉर्म है, वहीं सुपर AI मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी। ठीक है, इस तरह से हमने क्लास 8th के AI पेपर को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसकी PDF निकाल के अपनी एज अ मॉक टेस्ट परफॉर्म करोगे। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।